आपने तुलसी का महत्व और व्रत का इतिहास मुझे कहा है। सो मैंने सुना है आप कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महत्तम करो। ये व्रत पहले किसने किया है वर्णन करो। नारद जी बोले, सहस्त्र पर्वत पर करवीपुर में धर्म को जानने वाले धर्मदाता नाम का ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्वादश का मंत्र जाप करता और अतिथियों का संस्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान की पूजा की सामग्री लेकर जाते हुए इस ब्राह्मणों ने टेढ़ी राड और लपालपले जी भीतर उदासते हुए लाल नेत्र लंबे होंठ नंगी सूखी पतली फूका मारती हुई एक राक्षसनी को देखा। उसको देखकर के मारे पूजा की सामग्री और जल से भरे हुए जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसे उसको मारा तो उसके पाप नष्ट हो गए। ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे पुत्रवर, और उत्तम गति को कैसे प्राप्त हूँ। नारद जी विनती करती हुई इस कला को देखकर और अति विस्मत होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, इससे फल कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है। भाषा हमें विस्तार पूर्वक से कहो। कला बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कला नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं किया, न ही विचार और न ही मीठे पदार्थ दिए। मैंने उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कला ही प्यारी लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरा विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले आए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है ये देखो। इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। गला बोली, चित्रगुप्त धन का कर्म मुझे बोले। इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। स्वयं मेवा मिष्टान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये मंगलू की योनि में अपनी विष्ट को खाती रही। यह अपने पति से द्वेष करती थी। इससे ये मिष्ट खाने वाली सुकर योनि में रहे। ये सदा पाक पत्र बटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। सो यह अति निंदक प्रेत योनि में रहे। कला बोली, 100 में 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से निर्भूत प्यास से दुखी रही। मोह प्यास से पीड़ित वेश्याओं के हृदय में वशिष्ठ होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और त्रिवेणी नदियों में संगम पर आई।
जब वे नदी के तीर पर पहुंची तब उसके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भोग से व्याकुल मैंने तुमको देखा, तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला। जल जब मेरे ऊपर गिरा उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे सब तीनों प्रेत योनियों से मुक्त हों। इस प्रकार कला के वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोला। कथा काल निस्वाय अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।